गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अपनी हिंदी की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 2 चालाक गीदड़ ये हम लोगों ने इसकी रीडिंग लगाई थी। इसकी कहानी के बारे में पढ़ा था कि एक शेर था, वो गुफ़ा में जाके छुप गया और गीदड़ ने जब देखा कि पाँव के निशान तो गुफ़ा में जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उसने चालाकी से अपनी जान बचाई। तो ये हमने कहानी पढ़ी थी और इसके हमने शब्दार्थ लिखने के लिए मैंने आपको कहा था। तो चलिए हम इसके आगे का अभ्यास आज करेंगे, ठीक है। अभ्यास के अंदर सबसे पहले आपके हैं मौखिक प्रश्न, ठीक। तो पहला प्रश्न है, शेर कहाँ भटक रहा था? शेर जंगल में इधर उधर भटक रहा था खाने की तलाश में, बूढ़ा हो गया था ना। शेर ने अचानक क्या देखा? शेर ने अचानक एक गुफा देखी, ठीक। उसने सोचा कि उसके अंदर कोई क्या होगा, कोई जानवर होगा। शेर कहाँ छिप गया? शेर गुफा के अंदर छिप गया। शेर कहाँ घुस गया और किसका इंतज़ार करने लगा? शेर गुफा के अंदर घुस गया और उस गुफा में रहने वाले किसी जानवर का इंतज़ार करने लगा। ये तो हम लोग ने कहानी के अंदर पढ़ा था। ये तो सब कहानी आप जब पढ़ जाओगे लोगे तो आपको अपने आप आंसर्स इसके आएंगे। तो चलिए हम लोग इसके लिखित प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, गुफा में कौन रहता था? तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ प्रश्न, गुफा में कौन रहता था? तो गुफा में एक गीदड़ रहता था। देखो गुफा में कौन की जगह पे मैंने क्या लिखा? एक गीदड़ और फिर रहता था। फिर से देखो मैं बोल रहा हूँ, गुफा में कौन रहता था? गुफा में एक गीदड़ रहता था, ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। गुफा के बाहर पैरों के निशान देखकर चतुर गीदड़ ने क्या सोचा? अब देखो गुफा के बाहर पैरों के निशान बने थे, शेर अंदर गया था, तो गीदड़ ने क्या सोचा? उसने मतलब गीदड़ ने, उसने सोचा कि गुफा में कौन गया है, इसका पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। उसने सोचा ना कि अब बुद्धि लगानी चाहिए क्योंकि हो सकता है अंदर जाए, मेरी जान को खतरा हो जाए। तो फिर देखो, उसने सोचा कि गुफा में कौन गया है, इसका पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, उसने सोचा कि गुफा में कौन गया है, इसका पता लगाने के लिए थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गीदड़ ने ऊंची आवाज़ में क्या कहा? बोला था ना गीदड़, याद है कहानी आप लोगों को? तो गीदड़ ने ऊंची आवाज़ में कहा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? फिर से देखो, गीदड़ ने ऊंची आवाज़ में कहा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, गीदड़ ने ऊंची आवाज़ में कहा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर क्या जवाब दिया? शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर क्या जवाब दिया? शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। शेर ने गुफा की आवाज़ में बोला था ना। शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ, ठीक है। देखो अगर आप जल्दी जल्दी में नहीं लिख पाओगे तो अपने मम्मी या पापा से बोलना कि आपको एक कॉपी पे लिख के देंगे, फिर आप उसको क्या करोगे? अपनी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में
अपनी कॉपी पे लिखोगे, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर करके भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज करते हैं। देखो ये क्या है, पाठ के अनुसार वाक्यों को 1 2 3 4 5 के सही क्रम में लिखो। मतलब कहानी में कौन सा एक्शन पहले हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, इसके बारे में लिखना है। तो वो गुफा गीदड़ की थी, पहला है आओ आओ मेरे दोस्त अंदर आ जाओ। फिर अगली लाइन ये लिखी हुई है, वो उस गुफा में छिप गया। फिर एक बूढ़ा और कमज़ोर शेर शिकार की खोज में घूम रहा था, और फिर गीदड़ बड़ा चालाक था। अब देखो यहाँ पर पहला तो है एक बूढ़ा और कमज़ोर शेर शिकार की खोज में घूम रहा था, पहले तो यही हुआ था। फिर शेर ने क्या देखा, गुफा देखी, तो वो उस गुफा में छिप गया। जब गीदड़ आया तो वो गुफा किसकी थी, गीदड़ की थी, ठीक। गीदड़ बड़ा चालाक था, और फिर उसने बोला, शेर ने बोला था ना लास्ट में, आओ मेरे दोस्त अंदर आ जाओ। तो पहला ये, यहाँ पर दूसरा नंबर, यहाँ पर तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग करेंगे। देखो गीदड़ ने पैरों के निशान देखकर क्या किया, पुकारा, चुपचाप रहा, डर गया। डरा तो नहीं था, बुद्धि से काम लिया, चुप भी नहीं रहा, उसने क्या किया, पुकारा। इसको पुकारा, गुफा को पुकारा, ठीक है ना। अगला देखो प्रश्न, गीदड़ ने किससे कहा तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है। शेर को कहा, गुफा को कहा, जंगल को कहा। उसने गुफा को कहा। शेर की आवाज़ सुनकर गीदड़ ने क्या किया, चिल्लाने लगा, भाग गया, खुश हुआ, वो वहाँ से भाग गया, इसने अपनी जान बचा ली, है ना, ठीक है। अब देखो भाषा की बात वाला करेंगे। आ की मात्रा, ई और ऊ की मात्रा वाले शब्द पाठ से खोज कर लिखो। देखो पहला जानवर, फिर बाहर, निशान, शिकार, ये छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा भूख, मूर्ख, है ना, ठीक। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाओ। चालाक का मूर्ख उन्होंने लगा दिया, सुंदर का बदसूरत भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है, बदसूरत लगा लीजिए। आगे पीछे, स्वागत, सत्कार, आदर, निरादर, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में के अनेक संख्या वाले शब्द लिखो, जैसे मेज, मेजें, कपड़ा, कपड़े, केला, केले, है ना। ऐसा आप ये तो अपने से भी कर सकते हैं ना। छिलका, छिलके, बकरियां, बकरी, बकरियां, है ना, ये तो आप अपने से भी कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करें। मेरा नाम अंश है, डिम्पल मेरी, ऊपर देखो बहन, बहन है, राजन मेरा भाई है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, रोहित मेरा बड़ा भाई है, ठीक है ना। स्व से शुरू होने वाले शब्द, कुछ शब्द लिखने हैं आपको, जैसे स्वतंत्र है, फिर मैंने लिखा है स्वयं, स्वर्गीय, स्वस्थ, स्वयंवर, स्वजन, ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे, ठीक। अगला देखो, ये आप अपने से करेंगे, ये आपकी गेम है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है कि चित्र दिए गए हैं और चित्रों को जंबल कर दिया गया है ना। मतलब शरीर किसी का है, मुंह किसी का है। जैसे ये देखो, ये हाथी का शरीर है, उस पर भालू का मुंह लगा हुआ है ना। ये बंदर का शरीर है, उस पर हाथी का मुंह लिखा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। आपको शरीर देखकर पहचानना है कि वो कौन सा। जैसे ये पहला वाला हाथी का शरीर है, तो ये पहले नंबर में मैंने हाथी लिखा। इसी तरह से ये आपको पहचान कर, ये तो गेम है, ये आप खेल सकते हो, ठीक है ना। ये आप अपने से करोगे। ये पाठ 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे कॉपी में पाठ 1 और पाठ 2 दोनों लिख कर तैयार रखेंगे, ठीक है। हम लोग अगला पाठ 3 क्या है, चॉकलेट, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जब ये ख़त्म हो जाएगा हमारा हिंदी रीडर, फिर उसके बाद हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोग अपने ये पाठ 1 और पाठ 2 दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, और सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। बाय।